औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 4 जो हमारे पास ऑलरेडी चैप्टर नेम है दैट इज़ डेसिमल्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। तो इसकी हम या एक्सरसाइज 8.4 कहें या एक्सरसाइज नंबर 4 कहें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे कुछ पैसों में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और रुपीज़ और पैसों में दिए गए। इनको हमने पहले और रुपीज़ में चेंज करना है, उसके बाद इसका डेसिमल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ए पार्ट हमारे पास है 5 पैसा। देखिए, जब हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट क्या लिखेंगे हम 1 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 रुपीज़। यानी 1 पैसा में 1 डिवाइड बाई 100 रुपीज़ होता है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, देयरफॉर 5 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 मीन्स 5 1 ज़र 5 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ होंगे तो ऊपर 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट आएंगे, उसके बाद पहले पॉइंट आएगा, उसके बाद 2 डिजिट आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 पे कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, लेकिन 2 डिजिट बनने चाहिए। तो कैसे बनेंगे? 0.5 से। तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो ये 0.05 इसका आंसर हो गया। यानी इसको हम रुपीज़ में लिखेंगे, ये इसका आंसर है 0.05 रुपी, यानी इस 5 पैसे का डेसिमल में होता है। तो उसके बाद बी पार्ट इसका 75 पैसा। सेम इस तरह फिर से लिखना है वी नो दैट 1 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 रुपीज़। तो उसके बाद देयरफॉर 75 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 75 विच इम्प्लाइज 75 डिवाइड बाई 100। तो 2 डिजिट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट इज रुपीज़ 0.75 रुपीज़। तो उसके बाद इसका सी पार्ट जो है दैट इज 3 रुपीज़ 60 पैसा 60 पैसा। देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में इस रुपीज़ को हमने कुछ नहीं करना है, तो 3 रुपीज़ को हम इस तरह लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 60 पैसा जो है 60, या फिलहाल हम इसकी बात करते हैं 60 पैसा की। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 रुपीज़। तो रुपी की हमें कोई चेंज नहीं करनी, ये ऑलरेडी रुपीज़ है 3 रुपीज़। तो उसके बाद 60 पैसा, देयरफॉर 60 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 60। इस 0 को काट दो, या 0 को आप काट दो या मत काट दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 डिवाइड बाई 10 मीन 0.6। तो यहाँ पे देखिए 3 रुपीज़ ऑलरेडी है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.6 विच इम्प्लाइज 3.6 रुपीज़। 3.6 रुपीज़ जो है दैट इज़ 3 रुपीज़ एंड 60 पैसा। तो यहाँ पे अगर आप 0 डालोगे तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं डालोगे तो ज़रूरी भी नहीं है। तो उसके बाद इसका सी डी पार्ट जो है दैट इज़ 450 पैसा। देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट
1 पैसा is equal to 1/100 rupees. Therefore 450 paisa is equal to 1/100 इंटू 450. इस ज़ीरो को काट दो, या अगर आप नहीं भी काटोगे तो ऐसे ही लिख दो, दैट इज़ 450 डिवाइड बाई 100, यानी 450 डिवाइड बाई 100, तो 2 डिजिट के बाद 0 आ जाएगा, दैट इज़ 4.50 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी आप नहीं काट सकते हो, तो 60 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, वो भी 0.60 आंसर आ जाएगा। तो ये रुपीज़ हो गया, 4.50 रुपीज़। तो उसके बाद इसका ई पार्ट, और इसका ई पार्ट एफ और जी आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, एक्सप्रेस एज मीटर्स एज डेसिमल्स। अब हमें एक्सप्रेस करना है डेसिमल में, क्या मीटर को हमने एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। तो पहला पार्ट ए पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है किसमें, पहले मीटर में, उसके बाद डेसिमल में लिखना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम सीधा लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देयरफॉर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 15, दैट इज 15 डिवाइड बाई 100, विच इम्प्लाइज 2 डिजिट के बाद 0.15 मीटर इसका आंसर हो गया। तो सेम इस तरह इसका बी पार्ट आपके लिए होमवर्क, जो कि आसान पार्ट है। उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है, दैट इज़ दिस सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 136 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, which implies therefore 136 centimeter is equal to 1/100 into 136, which implies 136 divided by 100, 2 डिजिट के बाद 0 आ जाएगा, 1.36 मीटर इसका आंसर हो गया। तो उसके बाद इसका डी ई एफ, यानी डी पार्ट कामा ई पार्ट एंड एफ पार्ट आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, यह आपके लिए होमवर्क। उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे लिखेंगे हम थोड़ा सा, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब हमने एक्सप्रेस क्या करना है, सेंटीमीटर को हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, mm, मिलीमीटर को हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, सेंटीमीटर में। उसके बाद इसको डेसिमल में लिखना है। पहले हम, यानी ए पार्ट हमारे पास क्या है, 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। तो वी नो दैट 1 mm इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 cm, यानी 10 mm का 1 cm बनता है, यानी 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है। देयरफॉर 5 mm इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, दैट इज 5 डिवाइड बाई 10, विच इम्प्लाइज 0.05
5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे भी 10 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ पे 10 है, 100 नहीं है। तो उसके बाद इसका बी पार्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 60 mm। फिर से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, क्या हमें पता है 1 mm इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 cm। तो देयरफॉर 60 mm, sorry 60 mm is equal to 1 divided by 10 into 60, which implies 60 divided by 10, which implies एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट आता है, तो मीन्स 6.0 cm इसका आंसर हो गया। तो उसके बाद इसका सी पार्ट दैट इज़ 164 mm। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट 1 mm is equal to 10 cm, therefore 164 mm is equal to we know that 1 mm is equal to 1 divided by 10 cm, 1 divided by 10 cm। तो उसके बाद 164 mm is equal to 1 divided by 10 into 164, that is 164 divided by 10, which implies 16.4 cm। तो उसके बाद इसका डी ई और एफ, यानी डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।